दिल्ली का बुरारगी एरिया रोज की तरह भरा हुआ था। गलियों में शोर, लोग अपनी जिंदगी में मस्त थे। पर 1 जुलाई 2018 की सुबह एक घर के बाहर खामोशी कुछ ज्यादा ही थी। उस घर का नंबर था B2 संत नगर। दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किचन में दूध रखा था, फ्रिज में खाना और टीवी बंद था, जैसे कोई बस अभी उठ के गया हो। फिर पुलिस ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है, ऊपर वाले रूम में, तो उन्हें वहाँ दिखता है 10 लाशें जो कि छत से टंगी है और सबकी आंखों पे पट्टी है। उनके हाथ पीछे को बंधे हुए हैं और उनके कान बंद थे। और एक बूढ़ी औरत की लाश जो कि ज़मीन पर लेटी हुई थी। कोई शोर शराबा नहीं, किसी के चिल्लाने की आवाज़ नहीं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे किसी ने रिचुअल से करा हो, सब उस चीज़ से एग्री हों। ये फैमिली कोई पागल फैमिली नहीं थी या फिर कोई अनपढ़ फैमिली नहीं थी। इनके घर में एक ग्रोसरी शॉप थी और सोसाइटी में काफ़ी इज्जत। पढ़ने लिखने वाले लोग। इस घर में रहते थे 3 भाई, उनकी 3 पत्नियां और उनके बच्चे, और सबसे ऊपर ललित कुमार। और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। ललित कुमार एक नॉर्मल बिजनेसमैन थे। उनकी ग्रोसरी की शॉप थी उनके घर के नीचे ही। लेकिन 2007 के बाद उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने कहना शुरू किया कि उसे अपने मरे हुए पिताजी की आवाज़ आती है। वही पिता जो कई साल पहले मर चुके थे। और उनके पिताजी उनको कहते थे, मैं हूँ तुम्हारा पापा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, बस मेरी सारी बातों पे विश्वास करना और उनको फॉलो करना। और ललित उस आवाज़ से अंधा विश्वास करने लगा था। पुलिस को घर से 11 डायरीज मिली थी। हर डायरी में एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन लिखे थे, कौन क्या पहनेगा, कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन किस वक्त बोलेगा। और एक डायरी में लिखा था, आज पूरा परिवार एक साथ बंधेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक लटक जाओगे तब तुम्हारे पिता आकर तुम सबको बचा लेंगे। और सबसे खौफनाक लाइन, कोई भी चिल्लाएगा नहीं, ये सारा काम शांतिपूर्वक होगा। आसपास के मोहल्ले में लोगों को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। 30 जून की रात घर में कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं, कोई भी पैनिक नहीं था। सब ने शांति से अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और कान बंद किए, फिर हाथ पीछे बांध के लटक गए। उन सब लोगों को ये लग रहा था ये सेक्रीफाइस नहीं है, बल्कि टेम्पररी तपस्या है। उन्हें लग रहा था जैसे ये लोग लटकेंगे छत से, तभी इनके पिता की आत्मा इन्हें आके बचा लेगी। पर वो आत्मा कभी आई ही नहीं। ये कोई आत्मा की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी ब्लाइंड फेथ की, आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास करने की, साइकोलॉजिकल कंट्रोल की। नारायण देवी जो फ्लोर पर लेटी हुई थी, शायद वो पहले ही मर चुकी थी। बाकी 10 लोग शायद आखिरी सेकंड तक वेट कर रहे थे, पापा अब आ ही रहे होंगे, और उनके पापा आए ही नहीं। लोग कहते हैं वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती, क्योंकि जो होना था वो पहले हो चुका है। बुराड़ी हाउस ये नहीं बताता कि भूत आत्मा रियल होते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि अंधविश्वास जिंदा इंसान को भी भूत बना सकता है।